लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद एनडीए सरकार बनाने जा रही है, तो वहीं यूपी में बीजेपी को एक बड़ा झटका लगने से एनडीए में मंथन भी शुरू हो गया है। इस बीच राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार समाज कल्याण असीम अरुण ने सपा अध्यक्ष और कन्नौज से चुने गए सांसद अखिलेश यादव को एक पत्र लिखकर उन्हें बधाई दी है। असीम अरुण ने लिखा है कि आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी, कन्नौज लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने जाने के अवसर पर आपको बहुत बधाई। मैं कन्नौज सदर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हूं। कन्नौज की रोचक स्थिति है कि नगर पालिका अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी से है, मैं बीजेपी से विधायक हूं और अब आप समाजवादी पार्टी से सांसद चुने गए हैं। ये मेरी राय है, भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती की है। तो वहीं फर्रुखाबाद जिले में बीती रात को तेज आंधी आई, जिससे हर क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति गड़बड़ा गई थी। सलीमपुर फीडर का भी यही हाल रहा। क्षेत्र के लाइनमैनों को व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए क्षेत्र में भेजा गया। सलीमपुर फीडर के लाइनमैन विनोद के साथ निजी कर्मी जब पोल के तार पर चढ़ रहा था, तभी अचानक 11,000 लाइन उपकेंद्र से चालू कर दी गई, जिससे कि करंट लगने की वजह से निजी कर्मी पोल से नीचे गिर गया। आनन फानन में उसके साथी ने उसे लोहिया अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर शव को मोर्चरी में रखवा दिया। निजी कर्मी की मौत की सूचना पर लाइनमैन विनोद की हालत बिगड़ने पर उसे भी जिला अस्पताल लोहिया में भर्ती करवाया गया। थाना राजेपुर क्षेत्र के पट्टी भरखा निवासी राम राजपूत ठेकेदारी पर बिजली का काम किया करता था। वो फर्रुखाबाद के एक निजी ठेकेदार से जुड़े हुए थे। वहीं राजेपुर ब्लॉक के सलीमपुर फीडर पर तैनात विनोद लाइनमैन के साथ क्षेत्र में बिजली का काम देखते थे। घटनास्थल कोतवाली फतेहगढ़ के सरा चौकी में के लगने वाले चौकी इंचार्ज सरात सत्येंद्र सिंह जिला अस्पताल लोहिया पहुंचे, जहां पर शव का पोस्टमार्टम करवाया गया है। तो इन्होंने कहा ठीक है, रिंको का सिट डाउन है और आपकी प्लेट टांगे थे, तो आपका सिट डाउन है, जम्पर जो। तो कहाँ पे सही कर रहे हैं जम्पर? दुर्जनपुरवा में खिलौनिया पे, उसे खिलौनिया बोलते हैं। खिलौनिया? हाँ। अच्छा, दुर्जनपुरवा या अहिनपुरवा? दुर्जनपुरवा। फिर क्या हुआ? इतने जो ही चढ़े सोई गिर पड़े और इसके करंट लग गया। तो लाइन चालू कर दी? हाँ, लाइन चालू कर दी। एसएसओ कौन था? सतेंद्र फौजी। आपकी तबीयत कैसे बिगड़ गई? मेरी भी तबीयत भावड़ी हो गई। उसे मैंने गिर गया, उसे अस्पताल ले गए। ठीक। तो वहीं बदायूं के अस्पताल में एक बड़ा हादसा होते होते टला है। अस्पताल स्टाफ ने ऑक्सीजन पाइपलाइन काटकर अलग लगाने का प्रयास कर युवक को धर दबोचा है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस आरोपी युवक को हिरासत में ले चुकी है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बदायूं के बिसौली नगर स्थित माहेश्वरी हॉस्पिटल में उस वक्त एक बड़ा हादसा होने से टल गया, जब स्टाफ ने ऑक्सीजन पाइपलाइन काटकर आग लगाने का प्रयास करते एक युवक को दबोच लिया। युवक ने सहसवास के चर्चित चिकित्सक उसके बेटे वहीं के व्यक्ति के कहने पर घटना को अंजाम देने की उसने बात भी कही। सूचना पर बिसौली कोतवाली पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि बिसौली नगर के मोहल्ला माहेश्वरी अस्पताल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई, जब स्टाफ की सजगता से एक बड़ी घटना होने से बच गई। अस्पताल के प्रबंधक राम प्रताप द्वारा कोतवाली पुलिस को दी गई तहरीर के मुताबिक वो लगभग 2 बजे ऊपरी मंजिल पर जा रहे थे और इसी दौरान उसकी नज़र ऑक्सीजन पाइपलाइन को चाकू से काटने का प्रयास कर रहे एक युवक पर पड़ी थी। और अब बात फर्रुखाबाद की करेंगे, जहां पर गंगा में स्नान करने के लिए गए 4 युवक डूब गए और इस हादसे में एक युवक की जान चली गई। दरअसल आपको बता दें कि युवकों को डूबता देख स्थानीय लोग दौड़कर पहुंचे। एक युवक को करीब 1 घंटे के बाद निकाला गया। परिजन युवक को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया और शव मोर्चरी में रखवाकर भेज दिया। जिला सहारनपुर के मोहल्ला रेती निवासी राज त्रिवेदी एक सप्ताह पहले अपने मां और भाई के साथ पांचाल घाट निवासी अपने मौसा के घर आए हुए थे। सुबह हालांकि वो अपने मौसेरे भाई और मामा के बेटों के साथ गंगा नहाने के लिए गया था, जहां पर पेंटून पुल के पास गहरे पानी में जाने की वजह से वो डूब गया। पुलिस ने करीब 1 घंटे की खोजबीन के बाद युवक को बाहर निकाला, जिला अस्पताल ले जाया गया और इस दौरान मृतक घोषित कर दिया गया। हालांकि इस घटना के बाद से ही परिवार में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। डॉक्टर साहब, अभी एक युवक आया जो गंगा में डूबा हुआ बताया जा रहा था, उसकी क्या कंडीशन है, क्या नाम है सर? जो राज त्रिवेदी नाम का युवक गंगा में कूद कर जिसकी मौत होगी, उसको लेकर आया गया। तो उसका परीक्षा करने में पता चला कि वह मृत था और उसकी डेड बॉडी मॉर्चरी में रख दी गई है और पुलिस सूचना भेजी जा रही है।
अगली खबरों में अब आगे बढ़ेंगे। बात अब फर्रुखाबाद की करेंगे, जहां पर लॉन्स नायक दिग्पाल सिंह महावीर चक्र के स्मारक का उद्घाटन किया गया है। आपको बता दें कि मूर्ति स्मारक का फीता काटकर माल्यार्पण भी किया गया। फर्रुखाबाद के थाना राजेपुर क्षेत्र के ग्राम अंबरपुर में बने उनके स्मारक का राजपूत रेजिमेंट सेंटर के कमांडेंट ब्रिगेडियर SH संधू ने उद्घाटन किया। उद्घाटन में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक और सेना के जवान भी पहुंचे। कई दिनों से गांव में सेना के जवान स्मारक के उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर काफी व्यस्त भी थे। गुरुवार सुबह मुख्य अतिथि ने लॉन्स नायक के मूर्ति स्मारक का फीता काटकर माल्यार्पण कर उद्घाटन किया। दरअसल 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान दिग्पाल सिंह पंजाब सीमा पर युद्ध लड़ते हुए शहीद हो गए थे। आर्मी कमांडेंट ने शहीद के भतीजे और बेटे शिशुपाल सिंह को स्मारक की साफ सफाई व देखरेख करने की जिम्मेदारी पहले ही दे दी थी और इस दौरान पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह राठौर ने कहा कि आर्मी कमांडेंट ने गांव में शहीद स्मारक बनवाकर बड़ी पहल की है। इससे गांव को लोगों को दिग्पाल सिंह के देश के लिए बलिदान की याद बनी रहेगी। और इस दौरान अमृतपाल SDM जिला पंचायत सदस्य सहित बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद रहे। ये सम्मान आपको किस वजह से मिला बताएंगे? अरे वीरता मिलो, वीर बहादुरी करी इसलिए मिलो सम्मान। तो आप बताइए कि आप गांव वालों की तरफ से क्या कहना चाहेंगे सरकार को जिससे मूर्ति लगवाई? धन्यवाद दीवो, सरकार ने बहुत अच्छा काम करो जो हमारे रिश्तेदार की मूर्ति लगवाई गई। आज ये यहाँ पर सब लोग इकट्ठा हुए, उसके पीछे क्या रीज़न, क्या उद्देश्य? आज यहाँ में महावीर चक्र विजेता दिग्पाल सिंह राठौर की मूर्ति का अनावरण हुआ, जिसका कि यहाँ RRC के सेंट्रल कमांडेंट ब्रिगेडियर संधू साहब ने किया। और ये मैं RRC कमांडेंट साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ।